नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th इंग्लिश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, जो 4 मार्च के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। और एक एक प्रश्न को आप लोगों को 4 मार्च से पहले ज़रूर याद कर लेना है, ताकि आप सभी लोग अच्छे अंक पा सकें इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को आपको बताते हैं। और ये क्वेश्चन जितने मैंने लिए हैं प्रोज से लिए हैं, ठीक है, प्रोज से। और आप लोग कमेंट करेंगे तो ऐसे ही सप्लीमेंट्री के भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ताकि आप सभी लोगों का पेपर अच्छे से जा सके। ये दोस्तों आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था, ठीक है। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी मेन समस्या क्या थी। आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, देखिए दीर्घ उत्तरी में आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकता है। तो आपको आंसर हेडिंग डालना है और लिखना है, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लेंचो एक मेहनती किसान था। ही लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द ओनली हाउस प्रेजेंट इन द वैली, ठीक है ना। यानी वह लो हिल अर्थात निचली पहाड़ी की क्रेस्ट अर्थात चोटी पे रहता था, जो कि ओनली यानी केवल अकेला घर था संपूर्ण घाटी में, ठीक है। यानी पूरी घाटी में केवल एक ही घर था निचली पहाड़ी के नीचे, निचली पहाड़ी की चोटी पर, और वहीं पे लेंचो रहता था, ठीक है। बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि के कारण हिज क्रॉप वेयर डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल नष्ट हो गई थी। एंड दस ही वांटेड टू सो हिज फील्ड, और इसलिए वह अपने खेत को दोबारा बोना चाहता था। टू सपोर्ट हिज फैमिली, यानी अपने परिवार की मदद के लिए। बट ही नीडेड मोर मनी, लेकिन इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी। फॉर दिस, यानी इसके लिए। विच बिकेम हिज मेन प्रॉब्लम्स, जो उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे नहीं, ठीक है। और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी और पैसे उसके पास थे नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी जैसे ही लेंचो ने लेटर प्राप्त किया तो वह गुस्सा क्यों हो गया, ठीक है। आपको लिखना है, आंसर में लिखेंगे व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, यानी जैसे ही लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया। ही ओपनेड द इनवलप, यानी उसने लिफाफा को खोला। तो ही एट वंस बिकेम एंग्री, तो खोलते ही वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। अबाउट काउंटिंग द अमाउंट इन इट, यानी इसके अंदर रखे हुए पैसों को गिन करके। देयर वेयर ओनली 70 पीसोज, यहाँ पर केवल 70 पीसोज थे, ठीक है। इन द इनवलप, यानी पूरे लिफाफे में। वेयर एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100, जबकि वह 100 पीसोज के लिए बोला था, ठीक है। 100 पीसोज के लिए बोला था, लेकिन उसके अंदर केवल 70 पीसोज ही थे, जिसे सुन करके देख करके वह एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे किया। तो आंसर में लिखेंगे, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी, यानी पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए। फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों से। एंड सेंड द मनी ऑर्डर टू लेंचो, और इसको लेंचो के पास भेज दिया। इन गॉड्स नेम, यानी भगवान के नाम से। टू कीप हिज फेथ, यानी भगवान के प्रति उसका विश्वास रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, वाई डिड लेंचो आस्क पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को एक बेईमानों का समूह क्यों कहा। तो आंसर में लिखेंगे दोस्तों, द हेल स्टोन्स र्यून्ड लेंचोज क्राफ्ट, यानी कि ओलावृष्टि ने लेंचो की फसल को नष्ट कर दिया था। एंड लेफ्ट लेंचो हेल्पलेस, और लेंचो को असहाय कर दिया। सो ही थॉट ऑफ राइटिंग ए लेटर टू गॉड, और इसीलिए उसने सोचा एक पत्र लिखने के लिए, टू हेल्प हिम विथ हिज डिस्ट्रक्टेड क्रॉप, यानी अपनी इस नष्ट फसल की वजह से वो अपने भगवान के प्रति एक पत्र लिखने को सोचा, ताकि उसकी मदद हो सके। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड 100 पीसोज, यानी लेंचो ने 100 पीसोज मांगने की वहाँ पे अनुरोध किया, ठीक है। द पोस्ट मास्टर सेंट हिम 70 पीसोज, पोस्ट मास्टर ने उसको 70 पीसोज भेजे। लेंचो बिकेम एंग्री, यानी लेंचो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि 30 पीसोज वेयर टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी उसने सोचा कि 30 पीसोज जो है वो पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा ले लिया गया है। सो ही आस्क पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को एक बेईमानों का समूह कहा। जबकि देख सकते हो मदद किसने किया था, पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने ही मदद किया था। इसे कहते हैं दोस्तों, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, ठीक है। देखिए पांचवा, व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर द ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड, यानी मंडेला ने उत्पीड़कों और पीड़ितों के बारे में क्या बोला, ठीक है, क्या सोचे। तो आंसर में लिखेंगे, मंडेला एलवाइज थॉट दैट, यानी मंडेला हमेशा सोचते थे, बोथ ऑपरेसर यानी उत्पीड़कों, एंड ऑप्रेस्ड यानी पीड़ितों के प्रति, ठीक है।
वो सोचते थे कि आर डिप्रिव्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, यानी ये अपनी मानवता से वंचित होते हैं। द ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि ऑपरेसर जो है, उत्पीड़क जो है, ये नफरत का कैदी है। वाइल द ऑपरेस्ड हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड, ठीक है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रति, यानी इन दोनों जो हैं ह्यूमैनिटी से हीन होते हैं और इसीलिए इन दोनों को मुक्त होने की आवश्यकता है, ठीक है। नीड टू लिबरेटेड यानी मुक्त होने की आवश्यकता है। और यहाँ पे देखिएगा 6वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार साहस की ओरिजिनल मीनिंग क्या है, अर्थात साहस का अर्थ क्या है, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी साहस जो है वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि क्या है, वाज नॉट नहीं है, उपस्थिति या फिर डर की उपस्थिति, यानी कि करेज जो है, साहस जो है डर की उपस्थिति नहीं है, बल्कि बट ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जीत ही साहस है, ठीक है ना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी वह बहादुर व्यक्ति नहीं है जिसको डर फील नहीं होता, बट ही हु कंक्योर्स द फियर दैट फियर, जबकि बहादुर वो है जो अपने डर पर जीत पाले, ठीक है। मंडेला लर्नड द ट्रू मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम हिज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यानी मंडेला ने अपने सहकर्मियों के साथ संघर्ष करके करेज के इस ओरिजिनल मीनिंग को समझा, ठीक है। साहस की ओरिजिनल मीनिंग को उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ मेहनत करके समझा। अब देखिए 7वां क्या है दोस्तों, आप सभी लोग देखिए, डिस्क्राइब द मंडेलाज लाइफ जर्नी, यानी मंडेला की लाइफ यानी जीवन संघर्ष यात्रा को आपको बताना है। फ्रॉम ए प्रिजनर टू द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी एक कैदी से लेकर के, ठीक है, प्रिजनर यानी कैदी से लेकर के उनके राष्ट्रपति बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है, इस जर्नी को आप लोगों को बताना है, ठीक है। दीर्घ उत्तरी में आपसे पूछ सकता है। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे दोस्तों, नेल्सन मंडेला डिड ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, यानी नेल्सन मंडेला ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, अगेंस्ट माने विरुद्ध, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन माने नस्ली भेदभाव के विरुद्ध, इन साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्ली भेदभाव के विरुद्ध पूरा जीवन संघर्ष किया। ही हैड टू पास मैनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एज ए प्रिजनर इन ए जेल, उन्होंने अपने जीवन का कई वर्ष जो है एक कैदी के रूप में बिताया, ठीक है। एट लास्ट यानी अंतिम में, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, यानी अंत में दक्षिण अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। हिज पार्टी वॉन 252 सीट्स ऑफ 400 एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी उनकी पार्टी जो है 400 सीटों में से 252 सीट पाई और वो जीत गए चुनाव, ठीक है, और पहले काले राष्ट्रपति बन गए साउथ अफ्रीका के। अब देखिए 8वां है दोस्तों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी मंडेला के अनुसार इस संसार के किसी भी व्यक्ति का या कह लो किसी भी संसार के किसी भी राष्ट्र का ओरिजिनल संपत्ति क्या है, ठीक है ना। तो आंसर में लिखेंगे, इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी मंडेला के अनुसार, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स, यानी किसी भी देश का जो संपत्ति है वो वहाँ पे खनिज और अन्य मूल्यवान रत्न नहीं है, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, जबकि वहाँ के उपस्थित ईमानदार और अच्छे नागरिक हैं। किसी भी देश की संपत्ति जो है उस देश में निवास करने वाली ईमानदार और अच्छे नागरिक होते हैं, ना कि सोना और खनिज, ठीक है। अब देखिए अगला पेज आ चुका है, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट, यानी उन्होंने क्या आदर्श रखे। फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए। इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच, यानी अपने भाषण में, ठीक है, उन्होंने जो समारोह किया था उस समारोह के भाषण में उन्होंने साउथ अफ्रीका की उन्नति के लिए क्या क्या आदर्श रखे। तो आंसर में आप लोग लिख देंगे, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। He pledged to liberate all people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender bias, and other discriminations. Mandela pledged that henceforth there would be no discrimination on the basis of color and race. आप लोग पूरे का ट्रांसलेशन करके पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्टिंग हो रही है फालतू, ठीक है ना। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे पूरा ट्रांसलेशन। यहाँ पे 10वां देख लीजिए भाई, 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है ना, यानी कि क्यों डरता था वो सीगुल जो था वो क्यों डरता था। तो बस आंसर आप लोगों को लिखना है, व्हेन एवर द यंग सीगुल टुक ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द एक्सट्रीम एड्ज ऑफ द लेग एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, यानी जैसे वो किनारे पे जाता था और अपने
पंखे फैलाने की कोशिश करता था तो ही बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता था। सीइंग द वेस्ट एरिया ऑफ द सी, ठीक है ना, समुद्र के बड़े इलाके को देख करके ही थॉट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वह सोचता था कि उसके पंखे कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, और इसलिए वो डर जाता था। यानी बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है, आप लोग कर लेंगे। गिरहवा देख लीजिए, हाउ डिड द सीगुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, यानी कि सीगुल अपने पानी के डर पर कैसे, ठीक है, कैसे अपने डर पर जीत पाया, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी अपनी पहली उड़ान के बाद, द सीगुल वाज टायर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यानी अजीब अजीब अनुभव की वजह से वो क्या था, थका हुआ था। ही ड्रॉप्ड हिज 2 legs टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी हरे समुद्र पर रुकने के लिए उसने अपने 2 पैर नीचे वो कर दिए, ठीक है, ड्रॉप कर दिए, नीचे डुबो दिए, ठीक है। ही स्क्रीम्ड फियरफुली एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, ठीक है ना, यानी वो आसानी से नीचे आया और अपने दोनों पंखों को क्या किया, फैलाया उड़ने के लिए दोबारा, ठीक है ना। ही ओवरकम हिज फियर, वो अपने डर पर जीत पा गया, ऑफ द वाटर, यानी पानी के डर पे, बाई फ्लोटिंग ऑन इट, पानी पर उड़ते हुए, ठीक है, पानी के ऊपर उड़ते हुए वह अपने डर पर जीत पा गया। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट शॉक्ड द नरेटर आफ्टर लैंडिंग सेफली, यानी नरेटर के सफलतापूर्वक लैंड करने के बाद उनको क्या आश्चर्यजनक लगा, क्या ऐसी चीज़ थी जो उनको शॉक कर दी एकदम, ठीक है ना। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे द नरेटर वाज शॉक्ड टू लैंड सेफली, यानी सफलतापूर्वक लैंड करने के बाद नरेटर इसलिए आश्चर्यचकित रह गया कि स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ब्लैक स्टॉर्म, ठीक है। बिसाइड्स ही वांटेड टू थैंक द अदर पायलट, यानी वह दूसरे पायलट को धन्यवाद करना चाहता था, हु सॉड हिम द वे, जो उसको रास्ते में दिखाई दिया था, बट ही टू वाज सीन नोवेयर, जबकि वहाँ पे कोई नहीं था, ठीक है ना। और उनको ऐसा अनुभव हुआ कि कोई पायलट उनके साथ जा रहा है जो उनकी मदद कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने आ चुका है नेक्स्ट पेज, जिसमें 13वां क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द नरेटर फेस व्हाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, यानी आकाश में उड़ते हुए नरेटर ने अर्थात वर्णनकर्ता ने क्या क्या समस्याओं का सामना किया। तो आंसर में लिखेंगे द डिफिकल्टीज दैट द नरेटर फेस्ड, यानी जिसका वर्णनकर्ता ने अनुभव किया, वेयर दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट, यानी सभी अवयव ऑफ हिज एयरप्लेन, यानी उसके एयरप्लेन के सभी उपकरण वेयर स्टॉप्ड वर्किंग, यानी काम करना बंद कर दिए थे। ही कुड नॉट सी एनी थिंग एज देयर वेयर डार्क क्लाउड्स ऑल राउंड, वह कुछ भी नहीं देख सकता था क्योंकि इसके चारों तरफ काले काले बादल जो है ना घूम रहे थे, ठीक है। इस वजह से ये समस्या उसके लिए सबसे बड़ी थी। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, इसको मैं बात करूं दोस्तों तो बेहद इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी 3 से 4 सेट में ये पूछा गया। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है। आंसर में आप लोग लिखेंगे एनी वांटेड टू मेंटेन ए डायरी, ठीक है, एक डायरी मेंटेन करना चाहती थी, बिकॉज सी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, उसके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं था। सी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन प्यूपिल, उसने सोचा, यानी वो सोची कि जो है ना पेपर के पास मनुष्यों से ज़्यादा धैर्य होता है, ठीक है, पेशेंस होता है। सी हैड लविंग पेरेंट्स ए 16 years ओल्ड सिस्टर, यानी वो अपने माता पिता को भी प्रेम करती थी, 16 वर्ष की अपने, ठीक है, बूढ़ी, यानी कह लो अपनी बड़ी सिस्टर को भी वो क्या करती थी, प्रेम करती थी। एंड अबाउट 30 प्यूपिल, और अन्य जितने भी लोग थे, ठीक है। होम सी कुड कॉल हर फ्रेंड, और आगे लिखेंगे दोस्तों, हाउ एवर सी डिड नॉट हैव दैट आर ट्रू फ्रेंड, उसके पास कोई अच्छे दोस्त नहीं थे। सी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स, वो अपने किसी भी फ्रेंड पर अच्छे से विश्वास नहीं कर सकती थी। सी न्यू द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, ठीक है, वो जानती थी कि सिचुएशन कभी भी नहीं बदलती। सो सी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, और इसलिए उसने सोचा या इसलिए उसने डिसाइड किया एक डायरी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिए 4 मार्च से पहले, ठीक है, क्योंकि 4 मार्च का आपका पेपर है तो इसको पहले याद करना चाहिए। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, यानी अपनी डायरी में उन्होंने अपने फादर और अपने ग्रैंड मदर के बारे में क्या बताई। तो आंसर में लिखेंगे एनी हैज़ फॉन्ड ऑफ मेमोरीज, ठीक है, पुरानी यादों की शौकीन थी। ऑफ हर फादर यानी अपने पिता, ग्रैंड मदर यानी अपनी दादियों की। मिस्टर कुपेरस एंड मिस्टर किसिंग हु हैव लेफ्ट इंडिलिबल इम्प्रेशंस ऑन हर माइंड एंड अफेक्टेड हर लाइफ ए लॉट, एंड द वे शी रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ देम इन हर डायरी रिवील्स दैट अन्नी वाज वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड एट डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस। इतना आपको आंसर पूरा लिखना है, ठीक है। पूरा आंसर लिखेंगे तो ये 2 अंक का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, या फिर अगर लॉन्ग आंसर में आएगा, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर में आएगा तो 4 अंक आपको दे करके जाएगा, ठीक है। इतना भी लिख देंगे, खैर लॉन्ग आंसर में आपको ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी, यानी एनी फ्रैंक को एक डायरी बनाने के लिए क्या चीज़ ऐसी थी जिसने उसको किया। व्हाट नेम सी गिव इट, यानी उन्होंने अपनी डायरी का क्या नाम रखा। तो आंसर में लिखेंगे एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन ए डायरी बिकॉज सी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, कोई उनके पास दोस्त नहीं था। द डायरी वाज कॉल्ड किट्टी, यानी वो अपनी डायरी को क्या कहती थी, किट्टी कहती थी। तो यहाँ से आज की वीडियो फिनिश हुई। खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप लोग 4 मार्च से पहले पहले ये क्वेश्चन तैयार कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेपर में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। सप्लीमेंट्री की भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो।